माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14। मूसा नबी जो होरेब पर्वत पर था, ईश्वर का दर्शन कर रहा है और ईश्वर से अपना नाम पूछा गया, आपका नाम क्या है? मैं मिस्र देश में जाकर के फरो को क्या नाम बताऊं? तब प्रभु ने वहां पर अपना नाम प्रकट करते हैं। कई बाइबल में कई प्रकार से इसको लिखा हुआ है। सवाल यही है, कहीं याहवे लिखा हुआ है, कहीं उसको आई एम हु आम आई लिखा हुआ है, और हमारे जो हिंदी ट्रांसलेशन में, हमारे जो हिंदी बाइबल है उसके अंदर वहां पर सत्य लिखा हुआ है, सत्य। तो किसी ने मेरे से पूछा, हमारे इस बाइबल में सत्य कर करके हिंदी में क्यों लिख दिया है, याहवे कर करके क्यों नहीं लिखा, इसका क्या अर्थ है? तो आज हम लोग सही शब्द क्या है, क्या होना चाहिए, याहवे या क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले ईश्वर ने अपना नाम प्रकट किया और कई जगहों पर याहवे याहवे लिखा। हमारे बाइबल में, विशेषकर जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में जहां प्रभु कर करके लिखता है, वहां सब याहवे लिखा हुआ भी मिलेगा। अभी हमारे कैथोलिक के ट्रांसलेशन के अंदर अनेकों जगहों पर प्रभु प्रभु कह करके लिखा हुआ मिलेगा। इसके पीछे का कारण, जैसे पुराना विधान हमें मालूम है, यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। ईश्वर ने अपना नाम प्रकट किया याहवे कर करके, एक 4 लेटर वाला एक शब्द है याहवे। यदि हम लोग अंग्रेजी में लिखेगा तो YHWE लिखते हैं, 4 लेटर एक शब्द है ये याहवे, ईश्वर का नाम। इस्राएली लोग, यहूदी लोग ईश्वर के प्रति जो भय भक्ति के कारण और डर के कारण, ईश्वर के प्रति जो भय भक्ति और डर के कारण लिखेगा याहवे, लेकिन उन लोग मुंह से कभी याहवे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, बोलता नहीं। उसके जगह पर लिखेगा याहवे, लेकिन उन लोग मुंह से क्या बोलेगा, अदोनाई कह करके बोलेगा। जहां कहीं भी याहवे लिखा है, वे लोग वहां पर अदोनाई बोलेगा। अदोनाई शब्द का मतलब है प्रभु, लॉर्ड। मेरे विचार में यह शब्द लिखने का और बोलने का, इस अंदर को आप समझा होगा। अब अन्य ट्रांसलेशन बारे में, अन्य कई बाइबलों में जो लिखा हुआ बात और सिखाता भी है, और नए विधान में अनेकों जगहों पर ईसा मसीह ने भी इस्तेमाल किया हुआ, अपने प्रति इस्तेमाल किया हुआ शब्द वो है आई एम हु आई एम, या कोई कोई लोग आई एम हु आम आई भी कहते हैं, या आई एम हु आई एम। एक्चुअली यही है, क्योंकि उसका जो शब्द, ओरिजिनल शब्द, हिब्रू शब्द जो लिखा हुआ ये है, यही आशर, यही माने आयाम, आशर माने हु, यही माने आयाम।
आयाम हु आयाम, यही है आशर, यही है। ये शब्द अनेकों जगहों पर हमें मिलता है। ईश्वर अपने को आयाम, जैसे योहन का सुसमाचार के अंदर हम लोग अनेकों बार पढ़ते हैं आयाम कह करके। 7 बार मैं दाखलदा हूं, मैं सच्चा गडरिया हूं, मैं जीवन का रोटी हूं, मैं संसार का ज्योति हूं, इस प्रकार 7 बार मैं आयाम शब्द को इस्तेमाल किया। पानी के ऊपर चल करके आ रहा था, समुद्र के ऊपर चल करके आ रहा था। शिष्य लोग डर गए, तब बोला डरो मत, मैं हूं आयाम। तो अनेकों जगहों पर बाइबल के अंदर हम लोगों को इस प्रकार का उपयोग मिलेगा। यहां पर यही है आशर, यही है इस शब्द जो ईश्वर का जो नाम के रूप में ये लिखा हुआ है। तो जहां कहीं भी याहवे का जो ट्रांसलेशन, चाहे ग्रीक बाइबल हो, अन्य जगहों पर हम लोगों को यही मिलेगा, यही है आशर, यही है वाला। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म क्या सिखाते हैं, वहां पर भी ये साफ साफ याहवे लिखा, इसके बाद इन ब्रैकेट में आयाम हु आमय ये लिखा हुआ है। आयाम हु आयाम, याहवे का वही शब्द का वो अर्थ, यही है आशर, यही है, इसी को ही लिखा हुआ है। ये ईश्वर का नाम है। जिस प्रकार ईश्वर आत्मा है, उन्हें हम देख नहीं सकते, वो छिपा हुआ, उसी प्रकार उनका नाम भी ऐसे ही छिपा हुआ है। तो 2 हो गया, एक याहवे, उसको लोग याहवे शब्द इस्तेमाल नहीं करता था, मुंह से नहीं बोलता था। लिखेगा केवल बोलने वाला शब्द है अदोनाई, और याहवे उस शब्द का अर्थ यही आशय रही है, आयाम हो आयाम, ये है। हमारा कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 206 के अंदर इसको एक्सप्लेन कर करके भी दे रहा है। अभी हिंदी बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है सत्य शब्द। सत्य शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? ये यही आशर, यही क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आयाम हो आयाम ये क्यों नहीं लिखा? सत्य क्यों लिखा है? मैंने इसके ऊपर थोड़ा जांच किया, पढ़ने का प्रयत्न किया, तब मुझे इसका उत्तर ये मिला, ये शब्द हिंदी और संस्कृत इसमें उपयोग करने वाला शब्द है, और इस सत्य शब्द को हिंदू फिलोसफी के साथ भी कुछ कनेक्शन है। यदि हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर का और जो अल्टीमेट रियलिटी उसके वर्णन किया है सत्य चित्त आनंद के साथ। सत्य देखो, पूर्ण सत्य, पूर्ण रियलिटी ये है कर करके। तो ये जो संस्कृत शब्द, इसका मतलब हिंदू फिलोसफी में भी ईश्वर के लिए उस अल्टीमेट रियलिटी जो सत्य की पूर्णता है या सत्य के एसेंस है, जो सृष्टि नहीं है, जो सृष्टि करता है, और ऐसे ऐसे जो अनादि अनंत जो व्यक्ति है उसके लिए इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है ये जो सत्य है। उस शब्द को यदि हम लोग हमारे याहवे के साथ कंपेयर करके देखें, जैसे मैंने बोला यही आयाम, इस सत्य का ये जो ट्रू एसेंस या अल्टीमेट रियलिटी, जो पूर्ण सत्य या अनंत सत्य, वो यही शब्द का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत की ओर तो हम लोगों को वही मिलता है। इसका मतलब आयाम ये जो लिखता है संस्कृत में लिखने के लिए भी इसी प्रकार का एक शब्द को इस्तेमाल करना जरूरी पड़ता है। इसका मतलब याहवे यदि अब्सोल्यूट पूर्णता का
पूर्ण सत्य का या इटर्नल ट्रूथ है, तो ये सत्य जो लिखा हुआ शब्द याहवे के साथ मिलता है। अभी बाइबल का भी हम लोग थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 90 का वाक्य 2 में, साम 90 का वाक्य 2 में ईश्वर के विषय में वो अनंत काल से रहने वाला, उनका अनंतता का एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। एक्सटर्नल एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड वहां पर दर्शाया है। उसी प्रकार मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 के अंदर वो ईश्वर का स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है, अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड को वहां पर प्रकट किया है, लिखा हुआ है। उसी प्रकार विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी 32 के 4 में वो अल्टीमेट ट्रूथ है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब बाइबल में लिखा हुआ उसी शब्द इस सत्य के साथ मिलता है, और इसी कारण हिंदी ट्रांसलेशन में वो संस्कृत हिंदी शब्द के लिए वो आई एम शब्द के लिए सत्य को इस्तेमाल किया हुआ है। आई एम शब्द का हिंदी या संस्कृत वेद, सबसे उचित वेद ईश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए सत्य शब्द ही सही है। इसका मतलब ईश्वर ने वहां मेरा नाम सत्य है करके बोला, वो याहवे या आयाम हुआ में यही है, आशा रही है, ये जो शब्द के साथ मिलता ही है। तो इसका मतलब हिंदी में जो पढ़ रहा है सत्य, उसमें कोई गलती नहीं है। हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर और हमारे देश की भाषा के अनुसार ये 100% सही है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु अपने को प्रकट करने वाला प्रभु, आदिम काल में मूसा नबी अन्य नबियों को प्रकट किया, अंधे समय पर प्रभु ईसा मसीह के रूप में हमारे बीच में आया और मनुष्यों को मुक्ति दिया। वो प्रभु हमारे साथ इम्मैनुएल है। उस प्रभु को अनुभव करते हुए, उस प्रभु में विश्वास करते हुए उस अनंत जीवन की ओर चलने के लिए, जिनका नाम सत्य है, उसके शरण में हम जाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।